पास होंगे तो अपने दम से, वरना फेल से। यार आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी चीज में बहुत लंबे समय तक टिक गए हो? चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस आइडिया हो, कोई करियर हो, या कोई वर्जन जो आपने अपने खुद की कहानी जो आपने गढ़ी हुई है उसको लेके। अब ये इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आप उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो। आपने उसमें बहुत ज्यादा समय दिया है, आपने अपना पैसा लगाया, आपने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, और कहीं ना कहीं आप उसको अपना ईगो से आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि ये तो मैं हूं। कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब इस सब के केस में बावजूद इसके कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम उससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी चीज को बोलते हैं कॉन्कर्ड पॉलिसी। उन्नीस 1970 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया है कि हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी होगा, अपने समय से बहुत आगे होगा, सुपरसोनिक स्पीड पे पैसेंजर्स को हम ट्रैवल कराएंगे, एयर ट्रैवल देंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 2003 में जाके पूरी तरीके से शट डाउन हुआ, लेकिन हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें निकली कि जो डिजाइन के कुछ फ्लॉज थे, उसमें कुछ ऑब्वियस ऐसे फ्लॉ थे कि इकोनॉमिस्ट तक बोल रहे थे कि भाई ये बहुत वायबल डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट्स को भी एहसास होने लग गया था, बहुत सारा डेटा ये बताता था कि ये बिल्कुल सही नहीं है। The Concorde had crashed into a small hotel and restaurant. इसको बंद कर देना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को। कुछ एक्सीडेंट्स हुए और वो एक्सीडेंट्स ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स होने की वजह से उसकी पूरी तरीके से जो सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न थे वो ज्यादा बढ़ने लगे। Investigators started by organizing the accident site to discover clues about what had happened. Clipped trees north of the hotel crash site suggested that the plane had crashed while heading south. प्रॉब्लम्स थी दो तीन। सबसे पहले तो कि उसकी कॉस्ट बहुत है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा शोर और आवाज करता था कि बहुत सारे कंट्रीज में उसको बैन कर दिया था। उसका एयर रूट ना कि उसको हैड टू टेक अ डिफरेंट एयर रूट, यानी कि पैसिफिक या ओशियंस के ऊपर से उसको रास्ते लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई थी। और लिमिटेड पैसेंजर कैपेसिटी की वजह से एयरलाइन उस एयरक्राफ्ट की वजह से बहुत ज्यादा घाटे में जा रही थी। लेकिन उन्होंने बावजूद इसके बंद क्यों नहीं किया? ये प्रोजेक्ट इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, उस पे ऑलरेडी बिलियंस खर्च किए हुए थे। अब जब कोई इतना हेवी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो हर बार उन्होंने ये सोचा कि ये बेटर हो सकता है, बस हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमें अगर हम दो चार चीजें और करें तो शायद हो जाए। This led to investigators trying to match the 42 centimeter long strip to any component of the Concorde. तो उन्होंने डबल डाउन करना शुरू किया, उन्होंने और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें जो बिल्कुल सही नहीं होने को होती हैं, तो ऐसा ही कॉन्कॉर्ड के साथ हुआ। फाइनली वो 2003 में वो जो प्रोजेक्ट है उसको कॉल ऑफ कर लिया गया, और ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी बना कि कब जब हमें ऐसा लगता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब हमारे लिए उससे बैकआउट करना बहुत मुश्किल होता है, और कैसे हम किसके सामने ही एक्सेप्ट करेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत चीज़ चूज कर ली। साले तुम लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी? तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। हमारा ईगो इस चीज़ के लिए गवारा ही नहीं देता है। तो ऐसा ही होता है कि किसी रिलेशनशिप में जहां आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप अपने आप को बोलते हैं कि यार मैंने इसको 6 साल दिए, 7 साल दिए, शायद टाइम के साथ चीज़ें सही हो जाएंगे, और आप वहां बने रहते हो। फिर से कोशिश करते हैं ना, तुम भूल नहीं होगी मुझसे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारा इन्फैचुएशन नहीं होगा। जब भी करियर चेंज और किसी और चीज़ की, आप एक ऐसे जॉब में हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसे आप हेट करते हो, लेकिन आप हर बार ये सोचते हो यार यहाँ पे कम से कम मेरी डिग्री का यूज है मेरे पास, अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो यही आता है। It's an honor to be in this fantastic company, sir. Why? What's so fantastic about this company? Sales, sir. आपकी सेल्स टीम की रेपुटेशन तो अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो सकती है। जिस चीज में हम ऑलरेडी फंसे होते हैं, हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उसी में चीजें वर्कआउट करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार होता है कि लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, या कोई बिजनेस आइडिया हो, या किसी और तरह की चीज हो, जिसको देखते हुए भी कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है,
बावजूद इसके उसको कॉल ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने पास्ट के जो एफर्ट्स है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन असल में इस सब में आप सेक्रीफाइस कर देते हो अपनी फ्यूचर को। ये सब देखने से ना बहुत ही स्टुपिडिटी नजर आती है, लेकिन ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हमारा ब्रेन ना लॉस को ज्यादा पेनफुल समझता है। हम लूज करने से ज्यादा डरते हैं बजाय गेन करने के। तो इसी वजह से एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस बन जाता है, जहां आपको लगने लगता है कि अगर मैंने थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत की, थोड़ा सा और ज्यादा ट्राई किया, तो शायद ये चीजें मेरे लिए काम करना शुरू हो जाए। तो आप क्या करते हो, आप बल्कि अपने एफर्ट और डबल करना शुरू कर देते हो, जो कि पहले से ही हारी हुई जंग थी और उसमें आप और ज्यादा खून पसीना बहा रहे हो। अब ये देखने से तो क्या लग सकता है कि आप बहुत दृढ़ निश्चयी हो, आप बहुत जिद्दी आदमी हो, आप जो करना चाहते हो वो करते हो, लेकिन असल में ये एक डर है। ये डर किस चीज का है? ये डर है कि जो आपने पीछे की मेहनत करी थी, अब उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? दम है तेरे में। स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। लेकिन चलो हो गई हमसे स्टुपिडिटी, बट हम उसे बेवकूफ़ी ना बोलते हुए हम उसे ग्लोरीफाई और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वेयर आप देखते हो कि लोग 10 साल तक एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको समझ में आ रहा है कि कुछ भला नहीं होना है, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ पे टिके हुए हैं। हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना। क्लास फुल है। सर हम साइड में बैठ के पढ़ लेंगे, सिर्फ एक नंबर से पीछे हैं। और ऐसे लाखों एस्पिरेंट्स आज की डेट में आपको दिल्ली के उन कोचिंग सेंटर्स के बाजारों में मिल जाएंगे कि जिनको रियलाइज हो गया था शुरू के ही पहले 2-3 सालों में कि यहाँ मुश्किल होगा, लेकिन जब घर से चले थे तो बड़े जोश खरोश के साथ निकले थे। और अब किस मुंह से जाके ये कहें कि हमसे वो गलती हो गई कि हमने गलत चीज चूज कर ली। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। देखो, सोसाइटी ग्लोरीफाई करती है परसिस्टेंस को। परसिस्टेंस यानी कि आदमी जो जिद्दी है, जिसने एक बार ठान लिया है वो जो करेगा सो होगा। हमेशा आपको कहा जाता है कि हार मत मानो, नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट। बट आपको कोई ये नहीं सिखाता है कि स्ट्रैटेजिक क्विटिंग क्या होती है, यानी कि कब आपको चीजों को छोड़ देना चाहिए, कब आपको चीजों से दूर हो जाना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए। ये हमें कोई नहीं सिखाता है। बड़ी मुश्किल से आ गया एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। क्विटिंग वीकनेस नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे थे जिसका कुछ नहीं होने वाला, और अगर आप वहां से निकल कर कुछ और ट्राई करते हो तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, और ये किसी भी पॉइंट पर किया जा सकता है। आपको जब रियलाइज हो तब अच्छा, लेकिन 5 साल में रियलाइज हो गया और आप 10 साल तक उसी चीज को खींच रहे हो, इसका कोई उसके बहुत कम ऐसा देखा गया है कि किसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो जब लगा ही नहीं तो मैं कन्विंस कैसे कर सकता हूँ? सर जब आप बेच ही नहीं सकते तो हम जॉब कैसे दे सकते हैं? और ये जो कॉनकॉर्ड फैलेसी है, ये जो कॉनकॉर्ड का जो पूरा केस है, ये इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये एयरक्राफ्ट हमसे गलती हो गई है और ये काम नहीं करेगा, ये वाइबल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, बावजूद इसके वो सिर्फ इसीलिए चलाते रहे क्योंकि अब कौन ये एडमिट करे कि साहब ये गलती हो गई हमसे। अगर प्लेन में कोई खराबी आ जाए और पायलट इस बात की जिद कर दे कि नहीं मैं तो इसे कैसे भी होके जमीन में क्रैश नहीं होने दूंगा, मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा, तो आपको पता है कि स्प्लिट सेकंड में वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। तो अब ऐसे में करें क्या? अगर मान लो आप किसी ऐसी चीज में फंस भी गए, तो ये जो कॉनकॉर्ड फैलेसी है, अगर आप इसमें फंस गए हो तो अब इससे कैसे निकलें बाहर? देखो, एक ब्रूटल क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जिस चीज में भी आप अभी लगे हो और जिसमें आप स्टक महसूस कर रहे हो, अगर आज पीछे का कुछ नहीं होता, देयर इज नो पास्ट टू इट, लेट्स से अगर आज आपको वो शुरू करना होता तो क्या आप शुरू करते? क्या आप उसमें इन्वेस्ट करते? अगर उसका जवाब ना है तो आपको वो चीज तत्काल प्रभाव से छोड़ देनी चाहिए। अगर आज भी आप यही फैसला लेने के लिए तैयार हैं कि हाँ मैं ये करता, तो वो आपके लिए रास्ता है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो इसका मतलब है आपको ये भी चीज तभी छोड़ देनी चाहिए। दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि क्या आप इसमें फ्यूचर पोटेंशियल की वजह से हो या अपने पास्ट एफर्ट की वजह से हो। देखो, पास्ट के एफर्ट तो गए, पास्ट के एफर्ट अब सिर्फ पास्ट रिपीट हो सकता है, पास्ट ना कुछ और ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकता। पास्ट जो गया सो गया। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कहीं अपने पास्ट को जस्टिफाई करने के चक्कर में तो नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, फ्यूचर से ज्यादा कैसे निकाल सकते हो, और उसके लिए कई बार हमें पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़ना पड़ता है। लास्ट में मैं आपसे एक चीज ये जरूर कहूंगा कि आपका टाइम जो है ना बहुत वैल्यूएबल है टू जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग। अगर लेट्स से आपसे कोई गलती हुई है तो यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू कंटिन्यू मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, समटाइम्स डिसिप्लिन की वजह से हमें ग्रोथ मिलती है, बट समटाइम्स
हमें चीज़ों से दूर जाना भी, हमारे लिए वॉक अवे करना भी ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट हवा में इसलिए उड़ते रहे क्योंकि लीडर्स डरे हुए थे अपने फेलियर को एडमिट करने के लिए। अपने ईगो को अपनी लाइफ का पायलट मत बनाओ। पास्ट में जो हुआ सो हुआ। आप अभी भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को परस्यू कर बैठे हैं कि जहाँ पे ना आपकी ग्रोथ है और आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। फ्यूचर इज स्टिल नेगोशिएबल। आप अभी भी अपना भविष्य लिख सकते हैं, पीछे जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको आप छोड़ सकते हो। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे अपनी ज़िंदगी का आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। कई बार लोगों के लिए मुश्किल होता है कि हमारे लिए ये फ्रेश स्टार्ट कैसे करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।